डायमेंशन फार्मूला देखे थे, आज कन्वर्ट करने सिखाए थे कि एक सिस्टम में दिया रहेगा तो हम लोग दूसरे सिस्टम में कैसे बदलेंगे। जैसे आपको बोलेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 1 जूल बराबर कितना आर्क, तो आप लोग एक मेथड के तरीके से हम लोग बदल सकते हैं और जनरल मेथड से भी बदल सकते हैं। तो आज हम लोग कहते हैं टू चेक द करेक्टनेस of a given physical relations, कुछ गिवन का फिजिकल रिलेशंस दिया रहेगा, उसको चेक करके बताना पड़ेगा। मगर ये जनरली जो है ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता। अब किस वे से आएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। 4 को दे दिया रहेगा और बोल देगा कि बताइए कि चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल रिलेशंस आर नॉट ए करेक्ट इन डायमेंशनली। समझ रहा है, क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको दे दिया रहेगा, आप लोग पहले से जानते हो कि ये v बराबर u प्लस ये t होता है। यस सर, ये ऑलरेडी हम लोग रिलेशन जानते हैं, पढ़े हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो आपको पता है कि ये LHS है और ये क्या होता है, RHS होता है। ये LHS है और ये RHS। तो ये इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता क्या है, ये नियम बताया कि कोई भी रिलेशंस दिया हो उसका LHS बराबर क्या होना चाहिए, LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। क्लियर है? LHS बराबर होना चाहिए किसका, RHS। क्लियर? ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म। तो देखो तुम लोग LHS में के गो टर्म है और RHS में के गो टर्म है, 2 गो टर्म। और ये सारे टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशंस दिया है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्या होगा? तो आप लोग को देखिए LHS में क्या है बाबू, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, आप बता। RHS में क्या है बाबू, u तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी क्या होगा, और ये t, तो ये क्या होगा, LT माइनस 2 इंटू टी। तो क्या होगा बाबू, LT माइनस, तो देखो तो तीनों का डायमेंशन बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS से, तो ये डायमेंशनली क्या होगा, क्लियर? सीख गया तुम लोग चेक करने के लिए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कहीं तुम लोग को कह देगा यह बराबर FS बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 नहीं पढ़ाए थे वर्क एनर्जी पावर में? यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी। आप लोग अभी तक जानते थे कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मगर अब हम लोग जानेंगे कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई दिक्कत? तो आपको बोल रहा है देखो, अब LHS में के गो टर्म है बाबू, 2 गो है कि 1 गो है, एक है। RHS में 2 गो है कि नहीं? मगर ये भी ये वर्क डन है और ये भी एक एनर्जी है,
और ये भी एक एनर्जी है। ये फाइनल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है और वर्क डन है। और आप लोग को कल हम बता दिए थे कि वर्क डन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? एनर्जी के, मतलब किसी भी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला वर्क डन के। क्लियर? तो तीनों का बराबर आ जाएगा। मगर अभी हम संभावना व्यक्त किए कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 4 को दे दिया रहेगा और कहेगा कि चारों में से बताइए कौन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो आपको बारीकी से चेक करना पड़ेगा। चेक कर लोगे। मगर हाँ, अब पूछेगा कि नहीं, अब आपको दिया रहेगा, जैसे कह देगा इफ यह बराबर ये x बराबर ये टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वेयर ये बी एंड सी आर क्या है? कांस्टेंट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी। क्लियर है? मगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा तो किसी एक का पूछेगा, तीनों नहीं पूछेगा, किसी एक का। चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, चाहे ए का पूछे, एक। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप इसी का क्वेश्चन बनेगा। अभी डायमेंशन पूछा, कभी कभी यूनिट्स भी पूछ देगा कि बताइए बी का मात्रक क्या है। तो जब डायमेंशन निकाल देंगे तो मात्रक नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग को पूछा ये, तो ये आपको लेफ्ट साइड रखना है और ये टी स्क्वायर को हम लोग किसके बराबर करना है? एक्स के। तो ये बराबर एक्स बटा, तो ये तुम्हारा बोल दिया, इसका मात्रक हो गया। मगर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस 2। आपको ये भी पूछ देगा कि बताइए ये जो डायमेंशन फार्मूला निकाले वो किस फिजिकल क्वांटिटी का, किसका? वेरी गुड। 3 टाइप क्वेश्चन बनता है ना। पहला डायमेंशन फार्मूला, दूसरा मात्रक, तीसरा वो जो निकाले वो किस फिजिकल क्वांटिटी का। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नहीं। यूनिट क्या हो गया इसका? मगर ये किसमें है? और एम गैस बोल सकते हो। मगर पूछ देगा सीजीएस में तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर यहाँ चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बीटी पूछा तो बीटी बराबर क्या करेंगे? कोई बच्चा ये नहीं पूछा कि गुरुजी यहाँ माइनस रहता था, हमको माइनस और प्लस को देखना नहीं है, खाली बराबर करना है। तो बी बराबर एक्स बटा टी, तो बी बराबर एल बटा टी, तो एल टी माइनस ये किसका होगा? वेलोसिटी। क्या यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब बता, सी बराबर एक्स, तो ये क्या होगा? ये किसका होगा? डिस्टेंस का भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? मीटर। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? नहीं ना। किसी को नहीं। अब इस तरह का अब कुछ चेंजिंग रहे। आपको बच्चा कहेगा कि नहीं सर इस तरह का इक्वेशंस रहेगा तब कैसे निकालेंगे? जैसे आपका एग्जाम में पूछा हुआ जो देख लीजिएगा, आराम से हम दिखा रहे हैं कैसे टाइप का क्वेश्चन से एग्जाम में देता है, आप लोग देख सकते हो। इफ या ये प्लस बी एक्स बता देगा कि एफ क्या है। एफ जो है एफ क्या है? फोर्स है। और एक्स क्या है? डिस्टेंस है। एक्स क्या है चला?
तब बोलेगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी। कोई दिक्कत है क्या? तो आप लोग को एकदम याद रखना पड़ेगा कि ए बराबर क्या लिखेंगे, एफ, और एफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, और बी एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर एम एल टी माइनस बटा ये बी यहाँ होगा ना, तो एल एल कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है क्या? आपको दिया रहेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। बोला है कि द वेलोसिटी भी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज गिवन बाय v बराबर 80 प्लस then dimension of b। क्लियर है? यस सर। इक्वेशन दिया हुआ, यस सर। अब इसका डायमेंशन निकालना, क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, है ना? तो आप लोग देखिए, आप लोग का असाइनमेंट देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस दिए होंगे और अभी दिखा दे रहे हैं। ये तो बहुत इजी निकल जाएगा। क्या लिखेंगे ज्यादा, डी डी स्क्वायर बराबर बी। किसका निकालना था, बी का ना, तो हम क्या बोले थे कि इसको पकड़ेंगे, इसके बराबर कर देंगे। यस सर। अभी तुम लोग देख रहा है कि लेफ्ट साइड में एक एक हो रहा है, तो बहुत आसान लग रहा है, मगर देखिएगा चेंज करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर b बराबर क्या होगा, v बटा, और वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस और बटा में t²। तो आप देखो ये माइनस में तो है नहीं, ये ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बस यही ऑप्शन था। ऑप्शन में एल था, एल टी माइनस 1 था, एल टी माइनस 2 था, एल टी माइनस 3 था। सब बच्चा लोग मारा था एल टी माइनस 2। यहाँ कैसे आया -3, पता चला सबको? यस सर। यही माइनस यहाँ रहता तब क्या हो जाता, एल टी हो जाता, क्योंकि ऊपर जाता, होता ना? यस सर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए फिर हम देखते हैं अब जो है दूसरा क्वेश्चन होगा, एफ बराबर ये √x प्लस बीटी स्क्वायर। ऐसा आप नहीं सोचिएगा, जो भी यहाँ पैरामीटर होगा उस पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे यहाँ पर एफ है, where f इज क्या है, फोर्स, x क्या है, डिस्टेंस, एंड t क्या है, t इज टाइम, t इज टाइम, t क्या है, टाइम है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी इज, ए बाय, तो सबसे पहले आप लोग को ये का निकालिएगा, तो क्या आएगा, या बटा √अंडर आएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस,
और बेटा रूट का मतलब क्या होता है कि उसमें पावर क्या 1/2, तो ये डिस्टेंस है तो एल का पावर कितना होगा, और ऊपर में कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा, तो एम एल 1/2 टी माइनस आएगा मेरे प्यारे बच्चे। घटा लीजिए 1 माइनस 1/2, क्योंकि आपको पता है कि ये m और ये n बराबर होता है m माइनस n, तो 1 माइनस 1/2 2 इक्वल टू 1/2 1/, होगा। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बताओ BT स्क्वायर बराबर F आया, तो बताओ B बराबर क्या होगा, तो एम एल टी माइनस, तो आप देखो एम एल टी के पावर, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, काट देंगे, कभी कटेगा, मगर यहाँ टी रहता और यहाँ खाली टी रहता, यहाँ 2 और यहाँ 2 तब कटता, मगर यहाँ माइनस है, ये करज खोक है ना। अब तुम्हारा पूछा ये बटा बी, तो ये का वैल्यू कितना है हो, और टी माइनस 2 बटा में एम एल टी माइनस एम और एम कट जाएगा, मगर यहाँ हाफ है यहाँ 1 है, आपका क्या बचेगा m0, देख लीजिए 1/2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2/2 इक्वल टू माइनस, और ये 2 बचेगा रे, मगर नीचे में, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। अभी बोलो कि सर ये तो रूट था, सिंपली था, ये कोई दिक्कत नहीं था, आप कुछ और दिखाना चाह रहे थे सर, जैसे हाँ वहाँ भी तो एल नीचे में है, यहाँ तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ 1/2 है, तो घटाइएगा तो माइनस 1/2 आएगा, अभी तो यही किए थे, कोई दिक्कत समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चला इधर देखो, एल 1/2 माइनस 1 होगा, तो घटाइएगा तो क्या होगा, एल माइनस 1/2 आएगा, कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना। अब आप लोग का क्वेश्चन देखिए, अभी तो सिंपल था और अभी भी सिंपल जाएगा। जैसे आपका क्या है दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ P बराबर आपका है B माइनस एक्स स्क्वायर बटा ये टी, क्या है B माइनस एक्स स्क्वायर बटा ये टी, वेयर यहाँ पर बता दिया जा रहा है, वेयर P जो है वो क्या है, पावर है। कोई बच्चा को नहीं बताएगा तो P प्रेशर भी नहीं ले सकता है क्या, तो P यहाँ पर क्या है, और X जो है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे, डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है, क्या है, और T तुम्हारा जो है वो टाइम है। तो बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ये एंड बी, ये एंड बी, क्लियर है, कोई डाउट है क्या, नहीं। आइए मेरे साथ, अभी भी देख रहे हो कि सर LHS में एक है, मगर वहां सीधा खाली जोड़ और घटा में रहता था, मगर यहाँ क्या आ गया, भागा में भी आ गया, कभी कभी गुना में भी दे देता, तब कैसे उससे बेड़ा पार करेंगे वो चीज हमसे सीख लीजिए। ये आपका क्या है, P बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये तो और आसान है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस सर, अब तो बन ही जाएगा, बनेगा, क्या बोले थे कि जिसको निकालना उसके बराबर कर देते हैं, मगर देखो
इसको और इसको बराबर करोगे तो ये भी नहीं जानते हो और बी भी नहीं जानते, तो इसको पहले बराबर नहीं करो, किसको बराबर करेंगे? एक्स स्क्वायर बटा बराबर ये बताए क्या यहाँ माइनस देंगे क्या? नहीं, माइनस और प्लस के बारे में सोचना नहीं। तो आप बताओ ये बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बटा पी इंटू टी होगा। यस सर। तो एक्स तुम्हारा क्या? एल स्क्वायर पावर, पावर बराबर क्या होता है? वर्ग बटा, तो एम एल टू टी माइनस 3 सही लिखे, क्योंकि हम मुँह में कर लिए। और ये क्या हुआ? अब तो जानना पड़ेगा भैया। तो आप बताओ एल और एल, तो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? और यहाँ t माइनस 3 और यहाँ प्लस 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कोई डाउट है क्या किसी को? अब बोलेगा कि नहीं सर आप b बटा ये t बराबर p करेंगे, तो b बराबर क्या करेंगे? p इंटू ये t, तो p क्या है? एम एल टू टी माइनस, और ये का वैल्यू एम माइनस 1 टी और टी। अब रिजल्ट बताओ, ये और ये और ये नानी घर और मौसी घर में कुछ बचला? बचबे करके मौसी ठीक है बाबू। और ये 2 और 1, 2 और 1, 3 और ये माइनस 3 गलो। कोई डाउट है? मगर देखिएगा नीट में कैसे पूछता है, क्योंकि और चेंज करेंगे, है ना? ये तो था तो सिंपल कर दूं, और इसमें यही बताएं सर कि सर आप बताएं कि बाबू इसको लोगे तो ए और बी दोनों निकालोगे, तो ये इक्वेशन में 2 अननोन निकलता है कभी? एक ही नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जैसे अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, अच्छा रे, जब कोई बच्चा ट्रिक सुनना चाहेगा तो ट्रिक मतलब क्या है कि हम दूसर विधि से बनाएंगे, तो आंसर अलग आना चाहिए कि सेम आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब सेम आ गया तो मतलब हमारा ठीक है, और सेम नहीं आया तो वो गलत हो जाएगा ना जी। तो इसी को हम लोग देखो ट्रिक मेथड से बना देते हैं, और इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा ट्रिक कैसे है। इस तरह से दिया रहेगा तब गुना और भागा में दिया रहेगा तब, अभी भागा में ना, तो चलिए सीखिए, ट्रिक सीख लीजिए। तो आप लोग को P बराबर क्या दिया है? B माइनस बटा ये दिया P, यहाँ फिर पावरे है, और तुम्हारा ये तो तुम लोग समझ गया ना कि यहाँ पर P क्या है? पावर। P क्या है बाबू? पावर। क्योंकि प्रेशर नहीं बोल देना। X क्या? डिस्टेंस, और T क्या? टाइम। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं डाउट। तो अब आप लोग को ट्रिक से जानना चाहते हो तो देखो यहाँ पर क्या b माइनस श्योर है कि जिसको निकालना रहेगा, जिसको निकालना रहेगा ना वहां पर एक रहेगा और एक दूसरा राशि रहेगा। तो यहाँ x को निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या? b। तो b माइनस क्या? और यहाँ b प्लस भी हो सकता है, यहाँ b प्लस भी हो सकता है, b प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो डायरेक्ट लिखेंगे b बराबर एक्स स्क्वायर, आ गया b का वैल्यू। आप कहोगे कि सर ये का निकालिए तो बहुत उड़ रहे हैं आप, तो आप देखिए b निकल गया ना, तो b के बारे में सोचना नहीं। आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर बटा ये t बराबर क्या होगा? b। तो p बराबर क्या? ये बोलो, ये बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बटा p इंटू, तो क्या होगा? L2 ml2t माइनस क्या होगा? 3 इंटू टी। आपका कटेगा m, यही था क्या ये का वैल्यू? कोई दिक्कत? रुकिए आप लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन दे रहे हैं। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
V बराबर ये टी प्लस बी प्लस टी प्लस सी। भी तुम्हारा यहाँ वेलोसिटी है, क्या है, और टी जो है वो टाइम है।